नमस्कार, मैं शमीम शर्मा। आज इंजीनियर्स डे है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज एक उस महापुरुष का जन्म दिवस है जिसको हम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के नाम से जानते हैं। कर्नाटक के रहने वाले इस इंजीनियर ने पहली बार जहन में ये सोचा कि किस तरह से नलके के माध्यम से, टूटी के माध्यम से, पाइपलाइन के माध्यम से नदियों का पानी घर घर तक पहुंचाया जाए। ये जो सोच है ये सिर्फ विज्ञान पर आधारित नहीं है, इसके पीछे की जो बात है वो मेरे दिल को आह्लादित करती है, प्रसन्नता से भर देती है और जी करता है कि मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को प्रणाम करूं, नमन करूं और उनकी जय जयकार करूं। क्योंकि पहली बार किसी आदमी ने सोचा कि पनघट पर घड़े ले जाकर सिर पर पानी लाने वाली महिलाओं की तकलीफ क्या है। मीलों का सफ़र और सिर पर इतना भारी पानी का बोझ का घट रखकर घर तक लाना कितना पीड़ादायक रहा होगा और शताब्दियों से ये चलता रहा। लेकिन एक इंजीनियर की सोच ने मानव जाति में कमाल की छलांग लगा दी और कल्याण का एक नया अध्याय लिख दिया। तो आज उन्हीं विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर यह इंजीनियर्स डे हमारे यहाँ मनाया जाता है। मैं तमाम इंजीनियर्स को प्रणाम इसलिए करती हूँ कि उन्होंने केवल नई खोज नहीं की, नए नए आविष्कार नहीं किए, बल्कि उन्होंने एक आम महिला की ज़िंदगी में, मैं तो एक महिला के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ आज, वैसे तो पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए उन्होंने बहुत अध्याय लिखे, बहुत परिश्रम किया, लेकिन जब बात आती है कि महिलाओं के जीवन में बदलाव की, एक क्रांति की, एक सुख सुविधा की, तो मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे पिता ने, हमारे पति ने, हमारे पुत्र ने हमारे लिए कुछ सोचा ही नहीं। जब दोनों हाथों में बाल्टी लेके कोई महिला चलती है तो अपने आप को ज़्यादा पावरफुल कहने वाला घर का एक भी आदमी उठ करके ये नहीं कहता कि नहीं माँ, ये बाल्टी मैं उठाता हूँ। जब अपने सिर के ऊपर पनघट पर जाकर के वापसी पर टोकनी और घड़े भर के पानी लेकर के जब महिलाएं गांव में आती थीं तो किसी भी गांव के पंच सरपंच ने, बड़े बूढ़े ने, नौजवान ने ये नहीं कहा कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी भाभी, मेरी चाची, मेरी ताई इतना बोझ कैसे उठाओगी, लाओ ये हम उठाते हैं। और पुरुषों ने कभी पानी को ढोया ही नहीं और उसके ऊपर तुर्रा यह है कि महिलाएं जो हैं वो कमज़ोर होती हैं, जबकि पुरुषों ने अपनी कमज़ोरी को हमेशा छिपाए रखा। जब भी कोई ताकत का काम, परिश्रम का काम, आज भी गांवों में भरोटा लेकर के आती हुई आपको महिलाएं मिलेंगी, पुरुष नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी आपको जो है। तो मेरा कहने का भाव यह है कि औरतों की, महिलाओं की, स्त्रियों की, इस नारी जाति की सुविधा के लिए अगर किसी ने सोचा तो वे इंजीनियर हैं, वे हमारे लिए देवतुल्य हैं। उनको बार बार जी करता है कि बार बार नमन करें, बार बार उनको प्रणाम कहें। तो आज मैं दुनिया के तमाम इंजीनियर्स को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उनकी बदौलत देखिए मिक्सी का आविष्कार हुआ तो सिल बट्टे पर बैठकर घंटों चटनी रगड़ने की जो कवायद थी उससे औरत को मुक्ति मिली। सुबह सुबह जब पूरा परिवार सोया होता था तो घर की महिलाएं चक्की पर जो गेहूं पीसती थी, दलिया दलती थी, तो जब से मशीनी चक्की आई उससे उन्हें निजात मिली। और गाय भैंस का दूध निकालने का काम करने के बाद जब महिलाएं बैठ करके घंटों दही बिलोया करती, मक्खन निकाला करती और फिर घी बनाया करती, तो उसके ऊपर भी हमारे वैज्ञानिकों ने नव यंत्र दे करके, नए उपकरणों की खोज करके, नई तकनीक के माध्यम से जो हमारी महिलाओं को, हमें जो सुविधा दी वो कमाल है। एक मिक्सी ने हमारी दुनिया बदल दी। सुबह से लेकर दोपहर तक घर के सारे काम करने के बाद जब भरे पूरे परिवार के कपड़ों का गट्ठर धोने का जिम्मा घर की औरतें करती थी, तो किसी भी पुरुष के मन में धन्यवाद का तो भाव ही नहीं था। वो तब भी नहीं था, अब भी नहीं है। लेकिन कम से कम हमारे इंजीनियर भाइयों ने वॉशिंग मशीन की इंजीनियरिंग से हमारे काम को कितना सरल कर दिया है कि उनके प्रति दिल आभार से, कृतज्ञता से बार बार भर भर आता है और बार बार दिल करता है कि उनको सलामी दी जाए, उनको सैल्यूट दिया जाए जो है।
तो ये जो इंजीनियरिंग के कारनामे हैं कि चाहे कपड़े की प्रेस जब हम करते थे, पहले कोयले फूंक फूंक करके दम निकल जाया करता था, या फूंकनी से फूंक मार के चूल्हे के सामने रोटी बनाते बनाते औरतों की आंखों से जो अश्रु की धारा बहती रहती थी, उससे भी छुटकारा दिलाया है तकनीक ने, इंजीनियरिंग ने। तो जिन इंजीनियर्स ने गैस के चूल्हे की खोज की, उनको बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ, आह्लादित होकर नमस्कार करती हूँ, क्योंकि ये मेरी निजी बात नहीं है। पूरी महिला जाति में, चाहे वो यहाँ की हो, चाहे वो दुबई की महिला हो, चाहे वो जापान की हो, चाहे वो अमेरिका की हो, सारी महिलाओं को गैस के चूल्हे ने, फिर इंडक्शन ने, और अब नई से नई खोज आती जा रही हैं, तो हमारे जीने को बहुत ही सरल कर दिया है। और महिलाओं की कार्य प्रणाली को, उनके दिन के जो 24 घंटे गधे की तरह से लबालब रहते थे, अब उन महिलाओं को इन इंजीनियर भाइयों के कारण से एक बहुत बड़ी राहत मिली है, एक बहुत सुकून, एक बहुत ही सुख का सांस मिला है। वह सुख जो न पिता ने दिया, न पुत्र ने दिया, न पति ने दिया, और किसी घर के मर्द ने, बड़े बूढ़े ने सोचा भी नहीं कि औरतों के काम को कुछ हल्का किया जाए। लेकिन इंजीनियरिंग ने, इंजीनियर्स ने हमारे काम को बहुत हल्का फुल्का कर दिया है, बहुत सरलता से उस काम को हम कर पाते हैं। तो आज इंजीनियर्स डे पर इतिहास से भी एक गिला करना चाहती हूँ। कुछ ऐसी त्रुटियां, ऐसी गलतियां इतिहास भी करता रहा है, जिससे लगता है कि मानव जाति के साथ खिलवाड़ हुआ है। अब ये तो हमें पता है कि बम किसने बनाए, मिसाइल किसने बनाई, ये तो हमें पता है कि ये बल्ब का आविष्कार किसने किया, टेलीविज़न किसने किया, फ़ोन किसने सोचा, इनका हमें पता है। कि राइट ब्रदर्स को दुनिया जानती है कि हवाई जहाज़ की जो पहली उड़ान थी, वो किस तरह से राइट ब्रदर्स ने प्रयास किया, उनका नाम सब जानते हैं। लेकिन उस सुई के आविष्कारक के बारे में इतिहास बिल्कुल मौन है, नीरव है, पूरी तरह गूंगा होकर बैठ गया है कि जिसने सुई का आविष्कार किया, वह सुई, छोटी सी सुई, जिसने अपने भीतर धागे को समेट करके पूरी सभ्यता को, एक संस्कृति की चादर उड़ा दी। हमारी जो अर्ध नग्नता थी, उसके ऊपर कितने सुंदर सुंदर पोशाक और परिधान से हमें सुसज्जित कर दिया। तो उस सुई के निर्माता का किसी को नहीं पता। उसके बाद वे सुई जो है फिर मशीन की सुई बनी, या फिर वो सुई जो है हमारे इंजेक्शन लगाने के लिए सुई बनी। और आज कोरोना में भी देख लीजिए आप, जो है इस सुई ने कमाल कर रखा है। मेरे अपने ही देश में 75-80 करोड़ के लगभग जनता कोरोना का इंजेक्शन लगा करके एक सुख की सांस तो ले पा रही है, लेकिन उस सुई के आविष्कारक का नाम नहीं पता। तो जो बड़े बड़े इंजीनियर योद्धा हैं, मैं बड़ों का कुछ नाम लेना चाहती हूँ। एक तो बहुत बड़े इंजीनियर हमारे हैं ही, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जिन्हें बाद में भारत रत्न भी दिया गया था। और इसी श्रृंखला में हम याद करते हैं ई श्रीधरन को, जिनको मेट्रो मैन की उपाधि दी गई। कि दिल्ली में वहाँ की भीड़ भाड़ के जंगल में, वहाँ की कुल बुलाहट में जैसे कोई किच पिच हो रही है, उस भीड़ से निजात पाने के लिए सार्वजनिक परिवहन को जिसने मेट्रो में तब्दील करके जो सुख सुविधा का एक झंडा लहराया है, उस मेट्रो मैन को बहुत बहुत प्रणाम है कि आपकी सोच को, और आपने जो एक नया चित्र अपने जहन में खींचा कि लोगों को कैसे जो है वो ट्रांसपोर्ट की सुविधा अच्छी रूप से मुहैया करवाई जाए दिल्ली जैसे महानगर में, वो एक बहुत बड़ी क्रांति की बात है। आज से बहुत साल पहले मेरे पति जब जर्मनी गए तो आके मुझे बताने लगे कि वहाँ तो मेट्रो कमाल है। तब हम सोचा करते थे कि काश ये मेट्रो हमारे देश में भी आए। उस हमारे काश को सच्चाई में तब्दील किया ई श्रीधरन ने। तो ऐसे मेट्रो मैन ने कमाल कर दी। और एक हमें याद आते हैं डॉक्टर वर्गीज। कोई सोच भी नहीं सकता था कि दूध जो गाय भैंस का इतनी प्रचुरता में होता है, वो कभी पाउडर बन के पैकेट भी बन सकता है। अमूल के माध्यम से जो दूध की क्रांति, जिसे हम श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं, जो डॉक्टर वर्गीज ने की, वो बेमिसाल है। और वो इतिहास की एक स्वर्णिम कड़ी के रूप में हमेशा हमारे जहन में, हमें स्मरण में रहेगी, हमारी स्मृतियों में रहेगी। और दूध दही को जिस तरीके से उन्होंने इस राज्य से उस राज्य तक पहुंचाने की एक योजना को असली जामा पहनाया, वो किसी कल्पना लोक में विचरण करने से, स्वप्न लोक से बाहर आने से कम नहीं है।
तो बहुत याद आते हैं इस समय मुझे अल्फ्रेड नोबल जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं हर साल करोड़ों रुपए के, वो हैं अल्फ्रेड नोबल। तो एक दिन अल्फ्रेड नोबल अपने लॉन में बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते जब पन्ना पलटा तो उस पर आया लिखा हुआ कि मौत का सौदागर आज मर गया है, और नीचे फोटो लगी हुई थी। तो बाद में पता चला कि अल्फ्रेड नोबल की डेथ नहीं हुई, उनके भाई की डेथ हुई थी। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने शोक संदेशों से वो अखबार भर रखा था कि आज मौत के सौदागर से मुक्ति मिल गई, क्योंकि अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। उनके छोटे भाई उनके साथ काम करते थे और एक दिन डायनामाइट पर आविष्कार करते करते वहाँ पर लैब में जब खुद मिस्टर अल्फ्रेड नहीं थे, ऐसा विस्फोट हुआ कि उनका भाई और 4 लोग मर गए थे। और इसके कुछ दिन बाद उनके बड़े भाई की डेथ, जो कि अखबार में खबर थी, लेकिन नोबल ने उसको अपनी मृत्यु का समाचार जान करके जब पढ़ा तो उनके होश गुम हो गए, क्योंकि लोगों की टिप्पणियां जो थी वो हिलाने वाली थी। तो उस दिन उनका कायाकल्प हो गया। उन्हें लगा कि मैंने डायनामाइट का आविष्कार करके जो एक विस्फोटक सामग्री पैदा की है, जिसके कारण से कि मानव जाति में विध्वंस, बहुत अधिक हलचल, बहुत अधिक नरसंहार जिसके माध्यम से होगा, जनता उसको तवज्जो नहीं देती है, वो आम जन के कुछ काम की नहीं है। और उसी दिन अल्फ्रेड नोबल ने अपनी अरबों खरबों की संपत्ति को दान करते हुए यह ऐलान किया कि इस राशि के माध्यम से दुनिया में किसी भी देश का कोई भी वैज्ञानिक किसी भी फील्ड में, चाहे वो समाज शास्त्री क्यों ना हो, चाहे वो समाज सेवा ही क्यों ना हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी या जितनी भी धाराएं हो सकती हैं, हर एक विषय पर आज नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ये वही अल्फ्रेड नोबल है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस दिन वैज्ञानिक को ये एहसास हो जाए कि तेरी इंजीनियरिंग मानव के कल्याण में नहीं जा रही, विनाश में जा रही है, तो मुझे लगता है कि उस दिन वह व्यक्ति, वह इंजीनियर, वह अल्फ्रेड नोबेल अपने वैज्ञानिक होने से ऊपर उठ करके बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है, संन्यास को प्राप्त हो जाता है, वैराग्य को, और अंतिम जो हमारी मोक्ष की आकांक्षा है वो उसको प्राप्त कर लेता है। तो इंजीनियरिंग डे पर अपने तमाम जो कमिंग हमारे बडिंग इंजीनियर्स हैं उनसे भी प्रार्थना करना चाहती हूँ कि अपनी इंजीनियरिंग को, अपने इस विज्ञान को, अपनी तकनीक को ऐसी दिशाओं में मोड़ो कि जो जन कल्याण की बात कहता हो, किसी के उत्थान की बात कहता हो, मानवता के विकास की बात कहता हो। ये गोली बारूद, ये मिसाइल, ये बम, ये टैंक, ये किसी काम के नहीं है। इनके प्रयोग के बाद जब लाशें किसी के घर में पहुंचती हैं और वहाँ माँ, बहनें और बच्चे कैसे बिलखते हैं, उन आंसुओं को एक बार देख लीजिए, तो शायद आप इन चीज़ों के आविष्कार को हमेशा के लिए किनारा कर लेंगे। तो खैर, ये तो एक दूसरी बात थी, लेकिन इस मौके पर एक बार फिर मैं सभी इंजीनियर्स को प्रणाम करके अपना धन्यवाद हृदय से कहना चाहती हूँ कि आपकी बदौलत मानवता का बहुत उत्थान हुआ है। और आज अपने मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया वैज्ञानिक को प्रणाम करती हूँ आपके जन्मदिन पर कि आपकी माँ ने धन्य बेटा पैदा किया। नमस्कार।